गंगा और ब्रह्मपुत्र जो नदियां हैं वो आपकी दो मेन नदियां हैं जो कि भारत में बहती हैं। दे टुगेदर मेक द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा एंड फर्टाइल प्लेन्स। साथ साथ मिलकर के ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा और बहुत ही उपजाऊ मैदान भी बनाती हैं। लोकेशन क्या है इसकी? द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन कवर्स मोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स इन इंडिया। गंगा और ब्रह्मपुत्र जो नदियाँ हैं वो ज़्यादातर इंडिया में नॉर्दर्न प्लेन्स को कवर करती हैं। एंड ऑलमोस्ट होल ऑफ बांग्लादेश, और यहाँ तक कि पूरा का पूरा बांग्लादेश भी कवर करती हैं। द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन इज़ बाउंडेड बाई द हिमालयज इन द नॉर्थ डायरेक्शन में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन को हिमालय की पहाड़ियाँ घेरे हुए हैं और पेनिनसुलर प्लेटू साउथ में घेरे हुए हैं। इन द ईस्ट ईस्ट डायरेक्शन की बात करेंगे तो इट एक्सटेंड्स अप टू द ब्रह्मपुत्र रिवर इन अपर असम। ऊपर के आसाम में ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है ये बेसिन। एंड वेस्ट की बात करेंगे तो इट मर्जेस विद द इंडस प्लेन। ये सिंधु नदी के मैदानों से जुड़ी हुई है। द गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन इज़ अबाउट 2400 किलोमीटर। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी से जो मैदान बना हुआ है वो 2400 किलोमीटर का है लंबा। एंड इट्स विड्थ वेरीज फ्रॉम 100 to 400 किलोमीटर, और इस मैदान की चौड़ाई 100 से 400 किलोमीटर तक है। लैंड की बात करेंगे द गंगा बेसिन लाइज टू द साउथ ऑफ द हिमालयाज। गंगा बेसिन हिमालय के साउथ में लाई करता है। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम सतलज रिवर इन द वेस्ट टू कोलकाता इन द ईस्ट। ये मैदान गंगा बेसिन का जो मैदान है वो सतलज रिवर तक, वेस्ट में सतलज रिवर तक फैला हुआ है और ईस्ट डायरेक्शन में कोलकाता तक फैला हुआ है। द गंगा रिवर राइजेस फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर इन द हिमालयाज। गंगा जो नदी है वो हिमालय के गंगोत्री बर्फ के पहाड़ से निकली हुई है। इट इज़ फाउंड बाई ज्वाइनिंग ऑफ टू स्ट्रीम्स। दो धाराओं से मिलकर के ये नदी बनी है। उन धाराओं के नाम भागीरथी और अलकनंदा हैं। द गंगा एंटर्स द प्लेन्स एट हरिद्वार। उसके बाद गंगा हरिद्वार के मैदानों में एंटर कर जाती है। इट इज़ ज्वाइंड बाई मैनी ट्रिब्यूटरीज। इसकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं जिनमें घाघरा, यमुना और सोन नदी है। गंगा रिवर पासेस थ्रू द स्टेट्स ऑफ हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। गंगा नदी हमारी इन राज्यों से होकर के जाती है। अरुणाचल प्रदेश द ब्रह्मपुत्र बेसिन लाइज इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ब्रह्मपुत्र से बना हुआ जो बेसिन है ब्रह्मपुत्र नदी से, वो इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में है। द सोर्स ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर इज़ अ ग्लेशियर नियर द लेक मानसरोवर इन तिब्बत। ब्रह्मपुत्र रिवर का जो सोर्स है वो लेक मानसरोवर, यानी मानसरोवर की जो झील है तिब्बत में, वहाँ के ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र रिवर हमारी निकलती है। इट इज़ कॉल्ड सेंगपो इन तिब्बत। तिब्बत में इसे सेंगपो के नाम से जाना जाता है। इट एंटर्स इंडिया। इसके बाद ये इंडिया में प्रवेश करती है, इंडिया में एंटर करती है थ्रू अरुणाचल प्रदेश से होकर के, एंड फ्लोज थ्रू असम, और उसके बाद ये असम में बह जाती है। वाइल ऑन इट्स जर्नी इट इज़ ज्वाइंड बाई इट्स ट्रिब्यूटरीज द टीस्टा, मानस, लोहित, सुबनसिरी एंड कोपिली। अपनी यात्रा में, अपनी जर्नी में ये जिन सहायक नदियों से मिल करके जाती है उनके नाम तीस्ता, मानस, लोहिरी, सुबनसिरी और कोपिली हैं। द रिवर्स गंगा एंड ब्रह्मपुत्र एंटर बांग्लादेश एंड फ्लो एज द मेघा रिवर बिफोर ड्रेनिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ इसके बाद बांग्लादेश में एंटर करती हैं और वहाँ मेघना नदी से मिल करके ये बंगाल की खाड़ी में जा करके गिर जाती हैं। दीज टू रिवर्स फॉर्म द लार्जेस्ट एंड मोस्ट फर्टाइल डेल्टा। ये दोनों नदियाँ विश्व का सबसे बड़ा और सबसे उपजाऊ डेल्टा बनाती हैं, जिसे सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। अब हम क्लाइमेट की बात करेंगे। नाउ वी विल टॉक अबाउट क्लाइमेट। जलवायु, मौसम कैसा रहता है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन्स में। द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन एक्सपीरियंसेस हॉट समर्स, कोल्ड विंटर्स एंड वेट मानसून्स। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन एक्सपीरियंसेस हॉट समर्स, यानी गर्मियाँ यहाँ बहुत तेज़ पड़ती हैं, कोल्ड विंटर्स, जाड़े बहुत ठंडे होते हैं, और मानसून जो है वो नमी लिए हुए होते हैं। मोस्ट ऑफ द रेनफॉल टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द मानसून सीजन। ज़्यादातर जो बारिश यहाँ पर होती है वो मानसून सीजन में होती है, यानी बसंत के मौसम में होती है। रेनफॉल इज़ द हैवीएस्ट इन द ब्रह्मपुत्र बेसिन। बारिश की अगर बात करेंगे तो ब्रह्मपुत्र बेसिन में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। मेक इट वन ऑफ द वेटेस्ट प्लेसेस ऑन द अर्थ, जिसकी वजह से पृथ्वी पर पाया जाने वाला ये सबसे नम रहने वाला प्लेस है। फ्लडिंग ऑफ रिवर्स इज़ अ कॉमन फीचर। नदियों में बाढ़ आना यहाँ का कॉमन फीचर है इस इलाके का। द गंगा बेसिन रिसीव्स कंपैरेटिवली लेस रेनफॉल। गंगा बेसिन की बात करेंगे तो तुलना में ये गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन से कम यहाँ पर बारिश होती है, यानी ब्रह्मपुत्र में ज़्यादा होती है और गंगा बेसिन में कम होती है। अब नेचुरल वेजिटेशन की बात करेंगे, यानी प्राकृतिक वनस्पतियाँ या पेड़ पौधों की बात करेंगे गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में। मोस्ट ऑफ द फॉरेस्टेड लैंड हैज़ बीन क्लियर्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस। ज़्यादातर जो यहाँ जंगलों की ज़मीनें हैं उनको
खेती के उद्देश्य को पूरा करने के लिए साफ कर दिया गया है। लीविंग अ लिटिल आउट ऑफ द ओरिजिनल फॉरेस्ट कवर, और बहुत ही थोड़ी सी ही अब फॉरेस्ट कवर यहाँ पर मौजूद रह गई है, बाकी सब एग्रीकल्चर को करने के लिए ख़त्म कर दी गई है। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, डेसिडुअस फॉरेस्ट हम उन जंगलों को बोलते हैं जहाँ पर साल में एक बार मौसम में पत्तियाँ झड़ जाती हैं, पत्तियाँ गिर जाती हैं सूख करके, जिसे हम पतझड़ के मौसम या ऑटम सीज़न के नाम से जानते हैं। तो ऐसे फॉरेस्ट यहाँ पर पाए जाते हैं। लोअर स्लोप्स ऑफ द हिल्स, पहाड़ियों की जो निचली ढलानें हैं। द ट्रीज़, पेड़ों की बात करेंगे तो यहाँ पर टीक, साल, बैम्बू और पीपल के पेड़ पाए जाते हैं। कोनीफेरस फॉरेस्ट आर फाउंड इन सम पार्ट्स ऑफ उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। कोनीफेरस फॉरेस्ट यानी शंकुआकार पेड़, ठीक है, वी शेप जैसे आपका क्रिसमस ट्री होता है, इस तरीके के पेड़ जिन जंगलों में पाए जाते हैं उन्हें कोनीफेरस फॉरेस्ट कहते हैं। ये उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। उसके बाद मैंग्रोव फॉरेस्ट आ गए आपके। थ्राइव इन द डेल्टा रीजन, मैंग्रोव फॉरेस्ट डेल्टा रीजन में फलते फूलते हैं। दे ग्रो वेयर देयर इज़ मिक्सिंग ऑफ सैलाइन एंड फ्रेश वाटर, ये वहाँ पर उगते हैं जहाँ पर पानी नमकीन होता है और ताज़ा पानी होता है, इन दोनों का मिक्सचर जहाँ पे होता है वहाँ पर इस तरीके के मैंग्रोव फॉरेस्ट उगते हैं। दीज फॉरेस्ट आर कॉल्ड सुंदरबन, इन्हीं जंगलों को सुंदरबन के नाम से जाना जाता है। दे हैव बीन नेम्ड, इनको ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर सुंदरी नाम का पेड़ जो है वो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है। अब गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के जंगली जीवन की बात करेंगे। द गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स आर होम टू अ वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ, गंगा ब्रह्मपुत्र के जो मैदान है वहाँ पर अलग अलग किस्मों के जंगली जानवर पाए जाते हैं। मैदानों में, मैदान जो है यहाँ पर वो हाथियों का, एक सींग वाले गैंडे का, टाइगर चीता का, हिरन और बंदरों का घर है। यहाँ के जो मैदान है वहाँ पर एलिफेंट, वन हॉर्न राइनोसेरस, टाइगर्स, डियर और मंकीज पाए जाते हैं। डेल्टा रीजन की बात करेंगे तो यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर्स यानी शाही बंगाली चीता यहाँ पर पाया जाता है। क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, एलिगेटर्स पाए जाते हैं यानी घड़ियाल। देयर आर अ नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स, बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान भी हैं यहाँ पर और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हैं। विच आर अ मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन इन दिस रीजन, जो कि इस इलाके में टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने का एक मेन रीज़न है। द रिवर्स, नदियाँ आर रिच इन एक्वेटिक लाइफ, यहाँ पर यानी जो पानी में रहने वाले जो जीव हैं उनका, उन मामले में नदियाँ बहुत ही ज़्यादा रिच हैं। मछलियाँ जो यहाँ पर पाई जाती हैं उनमें रोहू, हिल्सा, काटला, सूसू, ब्लाइंड डॉल्फिन आर प्रेजेंट इन एबंडेंस, वो यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में पाई जाती हैं। इकोनॉमी की बात करेंगे अगर तो द पीपल लिविंग इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन आर प्राइमरीली इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड एक्टिविटीज़। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जो लोग रहते हैं वो शुरुआत से ही इंगेज रहते हैं एग्रीकल्चर करने में, खेती करने में और इससे जुड़ी हुई दूसरी एक्टिविटीज़ को करने में। देयर आर अ नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट फेवर एग्रीकल्चर, कुछ ऐसे फैक्टर्स दिए गए हैं जिसकी वजह से यहाँ पर एग्रीकल्चर पसंद किया जाता है। पहली बात तो फेवरेबल क्लाइमेट, यहाँ की जो जलवायु, यहाँ का जो मौसम है वो खेती करने लायक है। फर्टाइल एलुवियल सॉइल यानी नदियों के द्वारा जो मिट्टी यहाँ पर लाई गई है उपजाऊ है। ब्रॉट डाउन बाय द 2 रिवर्स, जो कि 2 नदियों से यहाँ पर लाई जाती है और कुछ सहायक नदियाँ भी मिट्टी को लेकर के आती हैं। मोर देन एडिक्वेट वाटर फ्रॉम द पेरिनियल रिवर्स फॉर इरीगेशन, पेरिनियल रिवर्स यानी जो छोटी छोटी नदियाँ हैं वहाँ उनसे बहुत ही पर्याप्त मात्रा में पानी भी मिल जाता है सिंचाई करने के लिए। द फ्लैट लोलैंड, जो समतल यहाँ की निचली ज़मीनें हैं यानी बिल्कुल फ्लैट हैं, दैट मेक फार्मिंग ईजियर, उन पर खेती करना बहुत ही आसान होता है। एंड ऑल्सो हेल्प टू डेवलप अ गुड नेटवर्क ऑफ रोड्स एंड रेलवेज, और यहाँ पर सड़कें और रेलवे बिछाने में, डेवलप करने में भी मदद मिलती है, डेवलपमेंट किया जा सकता है नेटवर्क ऑफ रोड्स का और रेलवेज़ का, यानी जाल बिछाया जा सकता है सड़कों का और रेलवेज़ का। टुडे द यील्ड फ्रॉम द क्रॉप्स इज़ हाई, आजकल जो फसलों से उत्पादन हो रहा है वो बहुत ही ज़्यादा है ड्यू टू मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ फार्मिंग्स, क्योंकि खेती करने की जो टेक्निक्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न हो गई हैं। फसलें जो यहाँ पर उगाई जाती हैं उसमें चावल है, गेहूँ है, मक्का है, गन्ना है, कॉटन, कपास है, ऑयल सीड्स हैं, टी है, आपका जूट है और दूसरी सब्जियाँ भी यहाँ पर उगाई जाती हैं। पीपल हैव आल्सो सेटअप एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़, लोगों ने एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ यानी एग्रीकल्चर से जो चीज़ें मिलती हैं उनसे प्रोडक्ट बनाने की इंडस्ट्रीज़ भी खोल रखी हैं। कॉटन, जूट, सिल्क, शुगर केन एंड ऑयल सीड्स प्रोवाइड रॉ मटेरियल, ये सारी चीज़ें जो है रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल इन इंडस्ट्रीज़ को उपलब्ध कराती हैं, अवेलेबल कराती हैं, जिससे कि कपड़े बनाए जाते हैं, शक्कर बनती है और खाने लायक तेल बनाया जाता है इंडस्ट्रीज़ में। ठीक है, ऐसी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर खुली हुई हैं। द ब्रह्मपुत्र प्लेन हैज़ लार्ज टी स्टेट्स, ब्रह्मपुत्र के जो मैदान हैं वहाँ पर बहुत बड़े बड़े चाय के बागान हैं, स्टेट्स मतलब चाय के बागान हैं। द रीजन इज़ ऑल्सो रिच इन पेट्रोलियम डिपॉजिट्स, पेट्रोलियम के भंडार भी इस इलाके में पाए जाते हैं, ज़मीन के नीचे पेट्रोलियम पाया जाता है।
हैंस द रीजन हैज़ मैनी ऑयल रिफाइनरीज, इसलिए तेल को शुद्ध करने की या तेल को छानने के लिए यहाँ पर बहुत सारी ऑयल रिफाइनरीज भी लगाई गई हैं और पेट्रोकेमिकल फैक्ट्रीज़ भी हैं। पेट्रोकेमिकल फैक्ट्रीज जहाँ पर केमिकल का इस्तेमाल करके पेट्रोल को शुद्ध किया जाता है, उसको प्योर किया जाता है, हमारे इस्तेमाल करने लायक बनाया जाता है। ट्रांसपोर्ट एंड सिटीज़, अ गुड नेटवर्क ऑफ रोड्स एंड रेलवेज एग्जिस्ट इन द नॉर्दर्न प्लेस, सड़कों का और रेलवे का एक बहुत अच्छा जाल जो है हमारे उत्तरी मैदानों में बिछाया गया है। एज द फ्लैट सरफेस ऑफ द रीजन, क्योंकि यहाँ की जो समतल ज़मीन है उससे इस बात की सुविधा मिलती है कि बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ सड़कें और रेलवे ट्रैक बिछाए जा सकें। उसके बाद द रिवर्स गंगा एंड ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज सर्व एज इनलैंड वाटरवेज, गंगा और ब्रह्मपुत्र और इसकी सहायक नदियाँ देश के अंदर ही या कह लो राज्य के अंदर ही इनलैंड वाटरवेज पानी के रास्ते के रूप में अपनी सर्व करती हैं, यानी ट्रांसपोर्ट जो है किया जाता है वाटरवेज से। ऑल मेजर टाउन्स हैव एयर सर्विस, जितने भी यहाँ के मुख्य कस्बे हैं वहाँ पर हवाई सर्विसेज भी हैं, हवाई सेवा भी है, यानी हवाई अड्डे भी हैं, एरोप्लेन भी वहाँ पर हैं। न्यू दिल्ली, लखनऊ, पटना एंड कोलकाता आर एडमिनिस्ट्रेटिव सिटीज़, न्यू दिल्ली, लखनऊ, पटना और कोलकाता प्रशासनिक केंद्र हैं, प्रशासनिक शहर हैं, वहाँ से राजकाज संभाला जाता है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, बिहार की राजधानी पटना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये एडमिनिस्ट्रेटिव सिटीज़ हैं। कानपुर इज़ एन इंडस्ट्रियल सिटी, कानपुर यहाँ का एक औद्योगिक शहर है। एंड हरिद्वार एंड वाराणसी आर रिलीजियस सिटीज़, और हरिद्वार और वाराणसी यहाँ के धार्मिक शहर हैं। गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर्स आर सफरिंग फ्रॉम पोल्यूशन, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ बहुत ही ज़्यादा प्रदूषण को सफ़र कर रही हैं। द केमिकल्स रिलीज्ड फ्रॉम फैक्ट्रीज, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स यूज्ड बाय फार्मर्स एंड अनट्रीटेड सीवेज फ्रॉम सिटीज़ ऑल फाइंड देयर वे इनटू द रिवर्स, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों में। जो केमिकल्स फैक्ट्रीज से भेजा जाता है, फर्टिलाइजर्स यानी जहरीली खाद जो होती है, यूरिया वगैरह आपका हो गया, एंड पेस्टिसाइड्स कीड़े मकोड़े मारने वाली दवाइयाँ जो कि किसानों के द्वारा इस्तेमाल की जाती हैं। एंड अनट्रीटेड सीवेज फ्रॉम सिटीज़, और शहरों से जो गंदे नाले का कूड़ा करकट या कह लो गर्दा आता है, ऑल फाइंड देयर वे इनटू द रिवर्स, ये सारा नदियों में जा करके मिल जाता है। द गवर्नमेंट हैज़ अंडरटेकन द इनिशिएटिव ऑफ क्लीनिंग द रिवर्स, सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हैं या कदमों उठाने की स्टेप्स को उठाने की शुरुआत करी है जिससे कि नदियों को साफ़ किया जा सके। अंडर द फ्लैगशिप ऑफ गंगा एक्शन प्लान, गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान, ये गंगा नदी को साफ़ करने की योजना और यमुना नदी को साफ़ करने की योजना के तहत बहुत सारी नदियों को सफाई करने का अभियान चलाया गया है। ये हो गया आपका चैप्टर। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट ऑन नेक्स्ट टाइम।